नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। 2 दिन बाद बिहार में चुनाव है पहले फेज का। रीतलाल यादव एक ऐसा नाम जिस पे जनता दल यूनाइटेड हो चाहे बीजेपी हो आक्रामक है। और आक्रामक इसलिए भी है क्योंकि जब उधर अनंत सिंह पर विपक्षी पार्टियां आक्रामक होती हैं तो ये सीधे सवाल पूछते हैं कि आपने रीतलाल यादव को किस आधार पर टिकट दिया, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी है। ये अनंत सिंह के बयान है, एक न्यूज चैनल को उन्होंने ऐसा कहा, फटकारते हुए कहा। तो सवाल यह है कि रीतलाल यादव कितने मजबूत हैं और रीतलाल यादव पर आरजेडी को इतना भरोसा क्यों है, इस पर बात करेंगे आज के इस शो में। इसके साथ ही बात करेंगे तेज प्रताप यादव के गढ़ में महुआ उनकी सीट पर जाके तेजस्वी यादव ने ललकारा कि तेज प्रताप यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे लिए बड़ी है और पार्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी को जिताना है। तो क्या आरजेडी के समर्थक, सपोर्टर्स और उस समाज के लोग जो आरजेडी को वोट करते हैं वो आरजेडी पर ही भरोसा करेंगे या फिर लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पर अपना भरोसा जताएंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तारापुर हॉट सीट है, सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार आक्रामक रहे हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी के बारे में कई तरीके की बातें आई, ये माना जा रहा है कि उनकी सीट फंसी हुई है कि केंद्रीय मंत्रियों से लेते हुए, अमित शाह से लेते हुए खुद नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता वहां पे रैली कर रहे हैं, रोड शो वगैरह हो रहा है। आखिर में उस सीट पर इतना फोकस बीजेपी का क्यों है, क्या वो सीट फंसी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। स्वागत है सर आपका। पहला सवाल यह है कि रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और रामकृपाल यादव भले ही मीसा भारती से चुनाव हार गए लेकिन उस परिवार को कई बार उन्होंने हराया भी है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव के सामने उनकी राह बहुत मुश्किल है। वहां उनके ही समाज के लोग, रामकृपाल के समाज के लोग रीतलाल यादव के साथ ज्यादा अलाइंड है। क्या है वहां का समीकरण, क्या लगता है आपको? जी, रीतलाल यादव का जो सीट है, दानापुर का सीट है, हम्म। वो बिहार का एक रोचक विधानसभा सीट बन चुका है। हम्म। चूंकि वहां से आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव बाहुबली उम्मीदवार हैं और हमेशा से लगातार वो वहाँ पे जीतते रहे हैं। वो जीतते ही नहीं रहे बल्कि एक हम्म। तरीके से उनका वहाँ पे दबदबा भी रहा है और वो वहाँ से खड़े हैं। इस वक्त वो जेल में हैं और उनके प्रचार की कमान उनकी पत्नी के हाथ में, उनकी बेटी के हाथ में अब हम्म। तक रही है। हम्म। और इधर से रामकृपाल यादव बीजेपी के ही वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हम्म। पूर्व सांसद रहे हैं, वो चुनाव हम्म। में खड़े हैं। ये समान तौर पे तो रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव इन दोनों के बीच की लड़ाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं ये सीट लालू यादव की प्रतिष्ठा से सीधे हम्म। तौर पे जुड़ी हुई है। चूँकि रामकृपाल यादव वो हैं जो कभी लालू यादव के बेहद खास रहा करते थे हम्म। और पाटलि पाटलिपुत्रा से लालू यादव राजद से अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट देना चाहती थी, जिससे बगावत करके रामकृपाल यादव बीजेपी में गए थे और 2014 में, 2019 में हम्म। लगातार 2 बार वो हम्म। मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से लगातार चुनाव हराते रहे हैं। बिल्कुल। तो और मीसा भारती पाटलिपुत्रा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें हम्म। मीसा भारती को सर्वाधिक वोट हम्म। दानापुर से आया करता था, जो कि रीतलाल यादव का क्षेत्र है। तो हम्म। इसलिए रामकृपाल यादव वो उम्मीदवार हैं जो हाँ। लालू यादव से मीसा भारती के सीट मिलने के कारण बागी भी हुए और हम्म। 2 बार उनको पराजित भी करते रहे। हम्म। इस बार 2024 में वो हार चुके हैं। लेकिन हम्म। कहीं न कहीं जहाँ भी अगर रामकृपाल यादव का नाम आता है, तो एक मीसा भारती का नाम आ ही जाता है, हम्म। अ, उनके खिलाफ आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे भी है कि रामकृपाल यादव अगर चुनाव जीत जाते हैं, चूँकि हम्म। रीतलाल यादव जेल में हैं, ऐसे में ये पहली दफ़ा हुआ है जब वो जेल में हैं और हम्म। चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार में स्वयं नहीं है। अगर ऐसे में चुनाव हार जाते हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि रीतलाल यादव हार गए। इसका इसका कहीं न कहीं मीसा भारती से या लालू परिवार से सीधे जोड़ करके देखा जाएगा। हाँ। और इस वक़्त लालू परिवार में जो अंतःकलह है, जिसमें तेजस्वी यादव अकेले हैं मैदान में, हम्म। शेष लोग पीछे हैं, नेपथ्य में हम्म। चले गए हैं। तो ऐसे में ये भी एक मैसेज लालू परिवार के अंदर भी जाएगा कि जो क्षेत्र मीसा भारती का है, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से वर्तमान में सांसद हैं, हम्म। दानापुर उन्हीं में आता है और वो यादव बहुसंख्यक भी हैं और यादव और मुस्लिम वहाँ बहुत बहुसंख्यक भी हैं। तो हम्म। उस क्षेत्र से भी अगर आरजेडी हारती है, तो हम्म। कहीं न कहीं उसके सांसद यानी मीसा भारती पे जवाबदेही जाती ही है। तो हम्म। इसका सीधा संबंध मीसा भारती या लालू परिवार से है। हम्म। इसीलिए इस चुनाव में आप देखिएगा कि पहली दफ़ा
लालू यादव अगर कहीं प्रचार की शुरुआत किए हैं, तो वो रोड शो से ही किए हैं और वो दानापुर से ही किए हैं। हम्म। इस लड़ाई को वो अपनी लड़ाई की तरह या मीसा भारती की लड़ाई की तरह ले रहे हैं। और इस वक्त दो बाहुबली की चर्चा है। हम्म। एक तो मुकामा में चर्चा है, अनंत सिंह। जिसकी कमान अनंत जिसकी कमान ललन सिंह। अनंत सिंह जब जैसे ही जेल में गए हैं, वैसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली है। और हम्म। उन्होंने उन्होंने भी वहां पे रोड शो किया है और उन्होंने कहा है कि अब मुकामा का हर कोई अनंत सिंह है, यानी कि हम्म। वो बिल्कुल ही प्रमुखता के साथ वहां की कमान संभाल लिए हैं। वो भी एक बाहुबली है जो जेल में गए हैं। उसी तरीके से ये भी एक बाहुबली है, आरजेडी कोटे के एक बाहुबली है जो जेल में गए हैं, और उनकी कमान अब लालू यादव ने संभाल रखी मतलब है। सवाल ये दोनों एक दूसरे पर जो भले लालू ही यादव, उठा रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों में क्लियर है कि चाहे वो अनंत सिंह पर ललन सिंह अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हों, भले ही जदयू के और लोग कह रहे हो कि जैसे नीरज कुमार है, तो नीरज कुमार को माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के विरोधी माने जाते हैं, अलग खेमे माने जाते हैं, दूसरे गुट के माने जाते हैं। लेकिन मोकामा चुनाव जीतना जदयू के लिए बहुत ही प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ हैं जदयू के शीर्ष नेता ललन सिंह, और ललन सिंह पूरी ताकत दिखा रहे हैं। भले ही इतना बड़ा कांड हो गया, हत्याकांड हुआ, जिसपे विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। सेम कंडीशन आरजेडी का भी, जैसा आप बता भी रहे हैं कि रीतलाल यादव जेल में हैं, उन पे हत्या का आरोप भी है, लेकिन इन सब के बावजूद पूरा लालू परिवार एकदम से मुस्तैदी के साथ खड़ा है उनके साथ। तो क्या समीकरण, अगर समीकरणों पे थोड़ा सा हम बात कर लें, तो समीकरण क्या बन सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि कुछ यादव वोट, चूंकि वहां पे बहुलता है, इसमें क्या सेधमारी कुछ कर सकते हैं रामकृपाल यादव? देखिए, दानापुर के यादव का एक अच्छा खासा वर्ग हमेशा से रामकृपाल यादव का रहा है। हम्म। उसी के कारण ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्रा में केवल सवर्ण वोटों के कारण या एनडीए के अपने वोटों के कारण ही रामकृपाल यादव जीतते रहे हैं। उनका व्यक्तिगत समर्थन दानापुर इलाकों में रहा है, यादवों के बीच उनकी लोकप्रियता रही है, और उसी के कारण वो जीतते भी रहे हैं। एनडीए का अपना वोट बैंक प्लस उनका व्यक्तिगत जो यादव समाज में रहा है, उसके कारण जीतते रहे हैं। रामकृपाल यादव केवल दानापुर में नहीं, बल्कि पाटलिपुत्रा के अन्य इलाकों में भी यादव समाज में उनकी एक पकड़ रही है, और वो शुरू से रही है, लालू यादव के समय से ही रही है, तो वो आज भी कायम है। लेकिन अब चूंकि कमान सीधे लालू यादव ने संभाल ली है, तो ये देखना होगा कि क्या यादव का ध्रुवीकरण आरजेडी के पक्ष में होता है या नहीं। अगर ये सीधी सीधी टकराहट रीतलाल यादव और लालू यादव और रामकृपाल के बीच में होता, तो शायद ध्रुवीकरण नहीं होता। एक यहाँ के अगर आप स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करेंगे, तो जब शुरुआती तौर पे जब उनको टिकट की घोषणा की गई थी रीतलाल यादव को, तो ये भी कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव के समर्थक अपना ऑफिस तक नहीं खोल पा रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके अन्य जगहों पे उनको जिस तरीके से पुलिस की घेराबंदी हुई है, तो उनके समर्थक ऑफिस को, अपने मकान को उनके ऑफिस के रूप में खोलने से भी डर रहे हैं। तो मीसा भारती गई थी और वो उनके व्यक्तिगत प्रयास से रीतलाल यादव का ऑफिस खुला था। तो कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव का प्रभाव है, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जबकि लालू यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, या यूं कहें कि वो प्रचार की शुरुआत ही यहां से किए हैं, 15 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया है। बिल्कुल। वो खगौल से लेकर के और शिवाला तक होते हुए जो भी यादव बहुल इलाके हैं, उसी को उन्होंने केंद्रित किया है। तो इतना तो तय है कि यादव बहुल इलाकों में उनका 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो रहा है, यानी वो यादव की एकजुटता के लिए ही उनका एक प्रयास है। और ये रामकृपाल की ताकत भी एक तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू यादव एक सभा करते या तेजस्वी वहां पे चले जाते। सवाल इस बात का भी है कि देखिए, पटना में बांकीपुर का इलाका है जो कायस्थ बहुल है, जहां से बीजेपी के नितिन नवीन हमेशा से जीतते रहे हैं, और इस बार भी ये माना जाता है कि यहाँ से नितिन नवीन ही जीतेंगे। कायस्थ का इलाका है, यहाँ तेजस्वी यादव भाषण देने आते हैं, लेकिन दानापुर जो यादव का इलाका है, वहां वो नहीं गए हैं, वहां की कमान लालू यादव ने संभाली है। तो एक अंतर कलह दिखता भी है कि यहाँ पे लालू परिवार से कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीसा भारती के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, तो ये एक बात है। जैसे कि आज जदयू के प्रमुख ललन सिंह है, प्रधानमंत्री के रोड शो में जदयू की ओर से तो ललन सिंह ही रहे हैं, तो जदयू के प्रमुख के रूप में, प्रमुख है या नहीं, लेकिन प्रमुख के रूप में इस वक्त दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जदयू की ओर से जो जा रहे हैं वो ललन सिंह दिख रहे हैं, और उन्होंने ही आनंद सिंह की कमाल संभाली है। तो उसी के तर्ज पे यहाँ लालू यादव को ने इसकी कमाल संभाली है। तो ये रामकृपाल की ताकत है। अब देखना है कि परिणाम से पता चलेगा कि यादव लोगों में यहाँ पे बिखराव होता है या आरजेडी के प्रति एकजुटता बन जाती है। ठीक है, तो अगले सवाल पे हम चलते हैं कि तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव का मामला इस तरीके से जो फंसा हुआ है कि तेजस्वी यादव खुद जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं,
इस बार का चुनाव ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अपने बड़े भाई ही भले हों, लेकिन एक होता है ना कि एक आध सीट पे मर्यादित तौर पे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो क्या महुआ का स्थिति क्या हो सकती है? राकेश रोशन, क्या लग रहा है कि वहाँ भी इसी तरीके से कन्वर्ट हो पाएगा और वो आरजेडी वाला जो वोट है उसको साध लेंगे और वो फाइनली भरोसा लालू परिवार पर ही दिखाएंगे? और इस हिसाब से तेज प्रताप यादव को लालू का परिवार नहीं माना जा रहा है महुआ के लोगों के द्वारा। जी, देखिए दानापुर के बाद अगर आरजेडी के एक खाते का अगर कोई चर्चित सीट है तो महुआ ही है। वो तेज प्रताप के कारण है और तेज प्रताप हमेशा से वहां पे आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है वो ही जानते हैं, लेकिन वो हमेशा से आत्मविश्वास का उनका एक अजीब किस्म का उनके चेहरे पे आत्मविश्वास का रौनक रहता है और वो हमेशा जा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मानो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आरजेडी के सिटिंग कैंडिडेट थे मुकेश रोशन, काफी अच्छी 43% उनको वोट आया था 2020 में, यानी कि वो पूरे बहुमत के साथ वो जीते थे। वहां पे यादव वोट बैंक लगभग 30% है, मुसलमानों का भी 15% के आसपास है, यानी वहां पे आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार को जीतने में कोई संशय नहीं है। लेकिन स्वयं वहां से तेज प्रताप गए हुए हैं। तेज प्रताप यादव प्रचार में भी लगे हुए हैं और उनके खिलाफ तेजस्वी यादव भी गए हैं। तो ये भी एक दिखलाता है कि तेजस्वी यादव जाकर के ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कहीं से भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमारे परिवार का तेज प्रताप यादव के साथ नहीं है। यानी दूर दूर तक यादव समाज में कोई ऐसी गलतफहमी न हो कि तेज प्रताप यादव चूंकि लालू जी के बेटे हैं इसलिए उनका परिवार चाहता है कि चुनाव वो जीत ले। तो इस तरीके का एक मैसेज देने का उनका प्रयास है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि अब कोई भी परिवार का व्यक्ति जैसे लालू यादव हों या उनकी माता राबड़ी देवी हों, ये लोग मीडिया के सामने आके बोले हैं कि हम अपनी पार्टी के हैं और पार्टी के बारे में काम करेंगे। लेकिन सारे बयानों के बाद एक न एक वाक्य ऐसा बोलते हैं जिससे लगता है कि तेज प्रताप के प्रति परिवार का इंटरनल सख्त सपोर्ट पकड़ है। है। और जी जी इंटरनल ये सपोर्ट होता परिवार की है। तरफ से मिल रहा है। वो हो सकता है कि वहाँ के जी कुछ बड़े नेता हों, लोकल के जो डायरेक्ट कनेक्शन में हो, वो लोग जाके ग्राउंड पे लोगों से कहें कि ठीक है, बाहर बाहर ऐसा बोल रहे हैं लेकिन परिवार का सपोर्ट इन्हीं के साथ है। देखिए राबड़ी देवी ने तो साफ कहा है कि परिवार के लोग और पार्टी के लोगों ने मिलकर उन्हें परिवार से निकाला है। राबड़ी देवी ने राबड़ी देवी ने कहा कि पार्टी के लोगों ने मिलकर उनको परिवार से निकाला है। तो इसका मतलब इसका विश्लेषण हो सकता है कि कहीं वो साजिश का शिकार हो गए होंगे। तो उनके बयानों से, राबड़ी देवी के बयान से जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ने का स्पेस हो सकता है। और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती बोली कि हम पार्टी के हैं तो काम तो पार्टी के लिए करेंगे, लेकिन एक बड़ी बहन के रूप में हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का मुखर होके तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, वैसा लालू परिवार में कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर का मैसेज जाता है और ये देखने वाली बात होगी कि वहां पे यादवों का कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए वहां का यादव मुस्लिम की जनसंख्या चाहे जो हो, वहां के आरजेडी के उम्मीदवार भले ही सिटिंग विधायक हों, लेकिन तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं। हाँ। और लालू यादव मुखर होकर अगर उनका विरोध नहीं करते हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर जाने वाला मैसेज वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई करामात दिखा दे। दूसरी बात यह है कि अगर तेज प्रताप यादवों का अगर 20-25% वोट भी काटने की स्थिति में आ जाए, अगर एनडीए को लगे कि ये अब वोट काट रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां एनडीए का नेपथ्य में छिपे तरीके से जाकर के उनको समर्थन मिल जाए। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव जीतते हैं तो वो लालू परिवार की राजनीति के लिए एक दूरगामी प्रभाव होगा। उसका एक अपना प्रभाव होगा, खासकर कहीं ना कहीं से वो तेजस्वी यादव के लिए चैलेंजर हो जाएंगे। उनके लिए एक झटका हो देखिए वो सकता कई है। सीटों पर उम्मीदवार जी जी लगन, लेकिन अगर वो महुआ सीट भी अगर अकेले भी वो जीत जाते हैं तो एक तेजस्वी यादव के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में वहां से एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं, संजय कुमार सिंह हैं, तो हो सकता है कि एनडीए उनको ही समर्थन दे दे। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो मुस्लिम और यादव का कितना वोट काट पाते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है हमारा। तारापुर जो कि बहुत ही हॉट सीट है, सम्राट चौधरी के बारे में अमित शाह ने कहा, भरे मन से कहा कि मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब इस बात की चर्चा है कि जिस तरीके से राजस्थान देखें या आप देखें विष्णु साय जो हैं, और चाहे तो जब हरियाणा देखें या आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, तो जो है कि जो पेंडिंग में लीडर्स हैं उनको किस तरीके से बीजेपी ने आगे बढ़ाया।
तो ये माना जा रहा है। और खुद अब नीतीश कुमार भरे मन से कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम किया सम्राट चौधरी ने, और इनको इनके काम से खुश हुई, इनको जिताइए। फिर एक नया लेटेस्ट जो बयान आता है ललन सिंह का, वो ललन सिंह डायरेक्ट बोलते हैं कि चुनाव के बाद ही तय होगा कि सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब ललन सिंह जो एकदम से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, अभी तक मीडिया में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह और संजय झा को डांट पड़ी अमित शाह से कि सीटों में आपने बार्गेनिंग सही से नहीं किया, लेकिन ललन सिंह तो मजबूती से सामने ही दिख रहे हैं। नीतीश कुमार का पूरा सपोर्ट है और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का भी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी की स्थिति क्या है, क्या वो अपना चुनाव निकाल पाने की स्थिति में है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उस स्थिति में है तो क्या ये संभावनाएं हैं कि ऐसा जदयू और बीजेपी में बात कुछ हुआ है कि नीतीश का ऑप्शन सम्राट चौधरी बन सकते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी की स्थिति तारापुर में बेहद मजबूत है, क्योंकि उन्हें अमित शाह का तो आशीर्वाद मिला ही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी मिला है। उनकी स्थिति तो मजबूत है ही, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, उनके चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे से जो जोड़ के जो जिस संभावना की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका सटीक जवाब तो 14 के बाद मिल पाएगा। लेकिन ये इतनी बात तो तय है कि बीजेपी में जिन लोगों का सीएम फेस के नाम पे चर्चा होता है, उनमें प्रमुखता से सम्राट चौधरी का नाम भी है। और सम्राट चौधरी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लौकुश समाज और अति पिछड़ी समाज का जो समीकरण है, जिसके कारण लालू यादव या आरजेडी सत्ता में नहीं है और एनडीए या बीजेपी सत्ता में है, तो उसके सबसे बड़े चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी हैं निश्चित तौर पे। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार, ये तो देखिए जदयू को कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं, बहुत सारे समीकरण हैं। दूसरी बात यह है कि क्या कोई ललन सिंह के बयान को भी डिकोड करने की जरूरत है कि अगर विधायक तय करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो क्या जदयू का ही कोई दूसरा बनेगा। हाँ। इस चीज को भी डिकोड करने की जरूरत है। ये नहीं कि इसका मतलब कि अगर जदयू का अगर नीतीश कुमार नहीं बने तो अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जदयू का कोई और बने, क्योंकि ललन सिंह जितने गंभीर खिलाड़ी हैं, जितने माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ बीजेपी के झोली में दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक जटिल बात है और इसको डिकोड करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जहां तक तारापुर से सम्राट चौधरी की बात है, देखिए ये 2010 के बाद लगातार जदयू यहां से जीतती आई है और अभी भी ये तो जदयू की सीट थी। राजीव सिंह यहाँ के सिटिंग विधायक थे और इससे पहले 1985 से लेकर 2005 तक शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता हैं वो लगातार जीतते आते हैं और उसके बाद 2010 से ये जदयू की सीट बन गई है। तो ये जो सीट है वो परंपरागत तौर पे सम्राट चौधरी का जाना पहचाना है। यहाँ के लोगों से उनके पिता के कारण जिस विरासत में उनको राजनीति मिली है, एक कम्युनिकेशन बन चुका है यहाँ। अगर जदयू भी यहाँ पे जीतती रही होगी तो जाहिर सी बात है कि जदयू भी अगर यहाँ से जीतती रही होगी तो सम्राट के समाज के लोग ही होंगे और सम्राट के पिताजी भी पहले जीतते रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन तो मजबूत है। और ललन सिंह खुद वहां पे उतरे हुए हैं, सड़क पे रोड शो वगैरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मजबूत है। जदयू का जो उम्मीदवार जीता था उसमें सम्राट चौधरी की भूमिका भी होती थी। और देखिए यहाँ पे ऐसे तो कुशवाहा है, लगभग 65,000 के जनसंख्या है और उसके बाद यादव है, लेकिन अगर आप कुशवाहा, वैश्य और मल्लाह इन लोगों को जोड़ देते हैं तो वैश्य भी यहाँ पे 35,000 के लगभग है। मल्लाह की भी अभी जो मल्लाह है वो भी उसके जो सकलदेव साहनी हैं वो भी इनके साथ हैं। सकलदेव साहनी वहाँ के स्थानीय तौर पे बड़े नेता हैं और मल्लाह निषाद समाज का वहाँ पे 20,000 वोट भी है। तो वीआईपी पार्टी भले ही किधर भी रहे, लेकिन ये इधर है, सकलदेव साहनी है, तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो इस तरीके से जो वहाँ का जातिगत समीकरण है उस पे तारापुर में एनडीए भारी पड़ रही है। एनडीए ऐसे भी जीती थी, जदयू ऐसे भी जीती थी, ये जीतेंगे। लेकिन रोचक बात यह है कि सम्राट चौधरी वही नेता हैं जिनके चेहरे पे प्रशांत किशोर ने कभी हमला किया था। करप्शन से लेकर के, हत्या से लेकर के, एक शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेकर के हर तरह का जो बयान था सम्राट चौधरी पे दिए थे। साथ ही साथ उनके 10th पास होने, उनके शिक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल, चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दे, कई तरह के सवालों का, कई तरह का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था। लेकिन आज जब वोट की बारी है, मतदान का, जैसे जैसे हम लोग मतदान के करीब पहुंच रहे हैं, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। ये चीजें दब गई में प्रशांत किशोर ने लगाया उसका भी कोई प्रभाव है। ये चीजें दब गई हैं कहीं ना कहीं।
चलिए ठीक है, हम लोग बात हाँ, करते रहेंगे और अगला कल का जो विषय होगा उस पर। फिलहाल धन्यवाद। तो बिहार में हमने जो 3 विषय पे बात किया और ये तीनों बातें बहुत चर्चे में है। ये तीनों सीट खास तौर से, एक तो महुआ, एक तारापुर सम्राट चौधरी की जो सीट है, महुआ तेज प्रताप यादव की सीट है, और फिर रीतलाल यादव की जो है वो सीट और रामकृपाल जिस पे लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों की लड़ाई काफ़ी ही ज़्यादा और बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है और बड़े चेहरे इस पे हैं। कहीं ना कहीं जब कहा जाता है कि रामकृपाल यादव, तो ये भी कहा जाता है कि रामकृपाल यादव पुराने नेता हैं और जब प्रदेश की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो बीजेपी के लिए भविष्य हो सकते हैं। वो अगर हार जाते हैं तो मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर सम्राट चौधरी की सीट फंसी हुई है, सम्राट चौधरी जीतेंगे कि हारेंगे ये माना जाएगा। तेज प्रताप यादव एक भविष्य ही पूरा है कि अगर आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव हार जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा उनके लिए झटका होगा, और अगर जीत जाते हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके सामने पैरेलल में खड़ा होगा उनका बड़ा भाई। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और आते रहिए राग बिहारी, देखते रहिए। नमस्कार।